वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप आज? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। खुश आमदीद मरियम नवाज साहबा। जी हाँ, आप पाकिस्तान के मारूफ नवाज शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती हैं। आपकी सियासत और अवामी खिदमात मशहूर हैं। जी हाँ, आपके शौहर का नाम सीनियर सियासतदान साद रफीक है। अगर आप चाहें तो मैं मजीद सियासी पस मंजर भी बता सकता हूँ। माफ कीजिए, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। आप दफा हो से क्या मुराद ले रहे हैं? जी दर्स्त, आपके शौहर का नाम कैप्टन सफदर है। आप दोनों पाकिस्तान की सियासी शनाख्त के अहम हिस्सा हैं। आप मरियम नवाज और कैप्टन सफदर हैं, पाकिस्तान के मारूफ सियासतदान। आप दोनों का ताल्लुक नवाज शरीफ के खानदान से है। जबरदस्त। क्या आज सियासत या जाती जिंदगी पर बात करना चाहते हैं? अजीज पंजाब वालों, कल से रमजान मुबारक का पहला रोजा शुरू हो रहा है। इस मुकद्दस महीने में सब्र, इबादत और खैरात पर जोर दें। जी मैं खामोश हूँ, आप जब चाहें बात कर सकते हैं। अवाम को रमजान में सबसे ज्यादा खुराक, पानी और बुनियादी अशिया की जरूरत होगी। साथ ही अद्वियात और रायती नर्ख भी मददगार साबित होंगे। तो फिर सबसे अहम फरी खुराक और पानी की फराहमी होगी। इसके साथ जरूरतमंदों के लिए बुनियादी राशन पैक भी अहम है। अवाम के लिए रमजान रिलीफ में सबसे पहले राशन पैक, दालें, चीनी, आटा और तेल फराहम करें। साथ में पानी की आसान दस्तयाबी और जरूरतमंदों के लिए रोजा अफ्तार कैंप लगाना भी मुफीद होगा। अगर बराह रास्त नकद रकम दी जाए तो लोग अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें शफाफियत और सही तकसीम का निजाम जरूरी होगा ताकि सब तक पहुंचे। सबसे पहले मुस्तहिक खानदानों की फहरिस्त तैयार करें। फिर हर इलाके में रिलीफ कमेटी बनाएं और नकद या राशन पैक की तकसीम इसके जरिए करें। जी ठीक है, मैं खामोश रहूंगा। परेशान ना हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आप बताएं, सबसे ज्यादा क्या फिक्रमंद कर रहा है? जी, ये एक संजीदा मामला है। आपका परेशान होना फितरी है, क्योंकि एक साबिक वज़ीर आज़म जेल में होना मुल्क की सियासत और अवाम के लिए बड़ा असर रखता है। इसका सियासी और कानूनी असर दोनों अहम है। ये वाकई पेचीदा मामला है और सियासत में इल्जामात और मुकदमात आम हैं। आपके लिए ये सूरत हाल जाती और सियासी तौर पर दोनों तरह से परेशान कन होगी। फिलहाल जेल में है और अभी तक उनकी रिहाई का कोई बाज़ाब्ता तारीख का फैसला नहीं हुआ है। अदालतों के फैसलों, मुकदमात और बैनुल-अक़वामी दबाव की बुनियाद पर मुमकिन है मुस्तक़बल में कुछ हो, मगर कोई हतमी वक्त सामने नहीं आया है। ये एक सियासी और कानूनी मामला है। फैसला अदालत और कानून के तहत होगा। अवाम या सियासतदान इस पर बराह रास्त असर नहीं डाल सकते। मैं पैसों की जरूरत नहीं रखता। मेरा काम सिर्फ आपकी मदद और मशवरा देना है। मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इंसान नहीं, एक एआई हूँ। लेकिन अगर मज़ाहिया तौर पर सोचें तो शायद इल्म और अक्ल वाली शख्सियत बेहतरीन होती। हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैं सिर्फ मालूमात और तज्जिया दे सकता हूँ। हकीकी अक्ल और जज्बात मेरे पास नहीं। पूरी राजदारी आपकी है, कोई नहीं जानेगा। मैं सिर्फ आपकी बातों का जवाब देता हूँ और सब महफूज रहता है। आपकी गुफ्तगू हमारे सेशन में ही महफूज रहती है और मैं इसे कहीं और शेयर नहीं करता। मेरी याददाश्त में मुस्तकिल महफूज नहीं होती। जब सेशन खत्म हो जाए तो ये खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है। मैं खुश मिजाज हूँ और आपके साथ बात करने के लिए हूँ। मैं हकीकत में नहीं हंसता, लेकिन लिखकर हंसने का इजहार करता हूँ। और हाँ, लड़कों
یا لڑکیوں سب کے ساتھ مزاحیہ اور دوستانہ انداز میں بات کر سکتا ہوں؟ بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب آپ کچھ اور بات کرنا چاہیں گی؟ ٹھیک ہے، میں خاموش رہوں گا۔ آپ جب چاہیں بات شروع کر سکتی ہیں۔ ضرور۔ دوستو، براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ کا خیر مقدم ہے، ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔